नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या किसी का राजनीतिक विरोध करने के लिए भाषा की मर्यादा को तार तार करना जरूरी होता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाषा का प्रयोग किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से कहीं तक स्वीकार्य नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, उनकी राजनीति का विरोध करिए, उनकी विचारधारा का विरोध करिए, उनके बयान का विरोध करिए, लेकिन क्या विरोध करते करते प्रधानमंत्री के लिए गालियां प्रयोग करेंगे? और वो भी कोई आप आम आदमी नहीं है, आप सांसद हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जिन शब्दों को मैं बोल भी नहीं सकता हूं? दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद ने मीडिया के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, ऐसी गाली दी जो बोली भी नहीं जा सकती है। यहां पर तो सवाल खड़े होते हैं, क्या सपा का यह चेहरा है? क्या सपा के सांसद की यह भाषा है? क्या सपा के सांसद को इतना भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अजेंद्र कुमार, महोबा से सांसद हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जो शब्द स्वीकार्य नहीं है। अजेंद्र कुमार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, जहां तक संभव हो वहां देश में ही रहकर शादी करें, विदेश में जाकर शादी ना करें, जहां तक संभव हो इलेक्ट्रिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, एक कार में एक गाड़ी में ज्यादा लोग बैठकर चले, यानी कि अगर आप अकेले हैं तो कार का प्रयोग ना करें। वहीं और भी चीजों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र करते हुए देश की जनता से अपील की। आज विश्व के हालात क्या है, ये किसी से छिपा नहीं और भारत इससे अछूता नहीं है। जब घर का मुखिया, उदाहरण के रूप में, जब घर का मुखिया देखता है किसी चीज की विपत्ति है, किसी चीज की परेशानी हो सकती है, तो वो अपने परिवार वालों को सलाह देता है, हिदायत देता है कि बिजली कम खर्चा करो, गैस कम खर्चा करो, घूमने फिरने में पैसा कम खर्च करो। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, क्योंकि अगर भारत को एक परिवार की तरह देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके मुखिया नजर आते हैं। लेकिन यह बात सपा सांसद को इतनी नागवार गुजरी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाली गलौज पर उतर आए। इसका विरोध हो रहा है। डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी विधायक, वो लिखते हैं, ये है महोबा के सपा सांसद अजेंद्र कुमार। दिन रात देश के लिए जूझने वाले प्रधानमंत्री के लिए इनकी भाषा और विचार सुनिए। सच में अराजकता का असली चेहरा ही समाजवादी पार्टी है। डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो लिखते हैं, ये समाजवादी पार्टी, माफ कीजिए नमाजवादी पार्टी के सांसद हैं। प्रधानमंत्री जी को गालियों से नवाज रहे हैं। डिंपल भाभी और अखिलेश का आदेश है, कैसे नहीं बोलेंगे? ये चरित्र चाहिए सपा में रहने के लिए। जब अपने बाप की इज्जत नहीं करते तो पीएम की क्या करेंगे? बीजेपी उत्तर प्रदेश ने भी ट्वीट किया है प्रदेश अध्यक्ष के बयान को और लिखा है, सपा सांसद ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में गंदी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, इससे साबित हो गया कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। यानी कि इस बयान को देकर क्या साबित करना चाहते थे सपा सांसद? क्या किसी का राजनीतिक विरोध करने के लिए आपको गालियों का प्रयोग करना पड़ेगा? जब गालियों से मन भर जाएगा तो हाथापाई पे उतर आया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी का राजनीतिक विरोध करते हैं तो क्या उसे गालियां देंगे? गालियों से आगे बढ़ के मारपीट भी करेंगे? क्या अब देश में यही राजनीति बची है? खैर, सपा के सांसद ने जो शब्दों का प्रयोग किया, जो बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसकी आलोचना चौतरफा हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव अपने सांसद पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि राजनीति का ये जो चेहरा है ये सही नहीं है और जनता इस बात को समझती है
कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, तो फिर आम आदमी के साथ किस तरह का बिहेव करते होंगे, किस तरह से पेश आते होंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।